वैकेंसी ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन मुख्यमंत्री, और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव का संपूर्ण चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले महिलाओं और वृद्धजनों को साधने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक मारा है। सीएम नीतीश कुमार ने जीविका दीदी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर 2 बड़े ऐलान किए हैं, जिस पर सियासत भी शुरू हो गई है। जीविका दीदी नाम देकर के जीने का आधार भी कर दिए। विमला देवी अपन नीतीश भैया के धन्यवाद करत नहीं थाकत। इनकर कहनाम बा कि नीतीश भैया इनका के जिए के आधार दे देले। जीविका दीदी नाम देकर के जीने का आधार भी कर दिए। जैसे कि आप मान लीजिए हम लोग का पेमेंट में बढ़ोतरी किए हैं। सबसे जो गरीब दीदी या घर में जो भी महिलाएं हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, उसमें जो 400 रुपया दे रहे थे, उनको भैया ने 1100 रुपया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज महिला संवाद कार्यक्रम के दौरान अपन ड्रीम प्रोजेक्ट जीविका दीदी योजना के लेके कई गो बड़ ऐलान कैले, जेकरा से करीब 1.5 करोड़ महिला के सीधा फायदा मिली। सबसे बड़ी खुशी की बात है, और भी लोगों के लिए हुआ है, जीविका दीदी के लिए हुआ है, प्रखंड में विवाह भवन बनेगा, ये सारे काम होंगे। जो जीविका दीदी को बैंक में ऋण लग रहे थे, विभिन्न बैंक में अलग अलग ऋण का प्रतिशत है, उसमें 7% लगेंगे। उसके ऊपर जो भी होगा वो राज्य सरकार वहन करेगी। एकरा साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत भी वृद्ध लोग, विधवा महिला लोग और दिव्यांग जन के लेके बड़ सौगात देले। पहले से मिल रहल पेंशन राशि के अब 400 रुपया से बढ़ा के 1100 रुपया करे के फैसला लेल गईल बा। जुलाई महीना के 10 तारीख से सभी के खाता में इ नयका फैसला के तहत राशि मिले लगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को 400 रुपया से बढ़ाकर 1100 रुपया करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आज ऐतिहासिक दिन है महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और वृद्धाओं के लिए। सीएम नीतीश कुमार के एह फैसला के कांग्रेस चुनावी जुमला बतैलस त आरजेडी नकल करे के आरोप लगा दिलस। देखिए, बिहार की एनडीए सरकार चुनावी सरकार है। चुनाव जब सिर पर आता है तो इन्हें जनता की याद आ जाती है। ये घोषणा, वो घोषणा, वो घोषणा, ये शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं नकल में भी अकल की आवश्यकता है। नकल तो किए, लेकिन हमारे द्वारा जो घोषणा की गई थी 400 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये किए जाने की। चुनाव से खाली कुछ महीना पहले सीएम नीतीश कुमार के ये फैसला से विपक्ष की टेंशन बढ़ गई बा। देखे के बात ये हुई कि चुनाव में आधी आबादी नीतीश कुमार के सशक्तिकरण के समर्थन देता कि विपक्ष के माई बहन मान के स्वीकार करता। पटना से संवाददाता शैलेंद्र आरू आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद से बिहार में भाषा की मर्यादा की परीक्षा हो रही है। कोई किसी को पॉकेट मार बता रहा है तो कोई चोर चोर चिल्ला रहा है, और बात बयानों से बढ़कर पोस्टर पॉलिटिक्स तक पहुंच चुकी है। इस रिपोर्ट में देखिए। पॉकेट मार, चोर और अभी ना जाने क्या क्या। बिहार की सियासत में इन दिनों बयानवीर बनने की प्रतियोगिता चल रही है। 20 जून को सीवान की सभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू परिवार पर निशाना साधा, तो पलटवार करते हुए तेजस्वी कुछ ऐसा बोल गए जिसने बिहार के चुनावी अखाड़े जुबानी जंग का मैदान बना दिया। पहले तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को पॉकेट मार पीएम कहा। रैली के लिए आप सबके पॉकेट मार करूंगा, यही ना कर रहे प्रधानमंत्री, और क्या कर रहे? बिहार के लोगों का पॉकेट ही ना मार रहे प्रधानमंत्री, और तो कुछ कर नहीं रहे।
तेजस्वी का बयान आते ही बीजेपी बिफर पड़ी और पटना को पोस्टर से पाट दिया। पोस्टर पर लिखा, मेरा बाप चारा चोर है, मुझे वोट दो। तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया, उस बयान के बाद अब इस तरीके के जो पोस्टर हैं वो पटना की सड़कों पर लगाए गए हैं। इनकम टैक्स जो गोलंबर है उसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं और गोलंबर के चारों तरफ आप देखेंगे जब ध्यान से तो दूसरी तरफ भी यहाँ पर इसी तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने चारा के साथ साथ जमीन और अलकतरा घोटाले को लेकर भी तेजस्वी पर निशाना साधा। आप घोटालेबाजों के पुत्र हैं, चारा चोर से लेके जमीन चुराने वाले, अलकतरा पीने वाले, ये तमाम गुणों से विभूषित हैं और आपकी मानसिकता साफ झलक रही है कि बिहार के अंदर जितने भी अराजकता, कुकर्म, पाप, उसके सरगना के समूह में आप किस तरह से पोषित होते। बयानबाजी और पोस्टर वॉर में आरजेडी भी पीछे नहीं है। आरजेडी ने सरकार पर दामाद आयोग का आरोप लगाकर पटना में पोस्टर लगाए और ससुराली सरकार ने दामाद को दहेज में आयोग दे दिया, ये बात लिखी हुई एनडीए सरकार दामाद के वाह में सदैव तत्पर, नेशनल दामाद आयोग। ये तमाम तरह की बातें और तस्वीर ये साफ साफ इशारा करती है कि तेजस्वी यादव ने परिवारवाद को लेकर एक बड़ा हमला बोला है इंडिया अलायंस पर। और एक और तस्वीर देखिए, भले बिहार हो जाए बर्बाद, बस रूठे न हमारा दामाद। और यहाँ पे भी नेताओं की तस्वीर लगी हुई है, एनडीए के नेताओं की तस्वीर। चुनावी साल में पोस्टर और बयानों के जरिए वार पलटवार जारी है। चुनाव के नजदीक आने के साथ मौसम का तापमान भले ही गिरता रहेगा, पर राजनीतिक पारा दिनों दिन और बढ़ रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। बिहार के विधानसभा चुनाव में अब जंगल राज बनाम सामाजिक न्याय की लड़ाई की बातें भी शुरू हो गई है। एनडीए के नेता लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के काल के जंगल राज की याद दिला रहे हैं, तो तेजस्वी यादव सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। आपको बहुत ही सतर्क रहना है। सिवान की जनसभा से जंगल राज के खिलाफ हुंकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे इस बार के चुनाव का मुख्य एजेंडा बना दिया। पीएम ने बिहार की जनता से जंगल राज वालों से सतर्क रहने की अपील की। मेरे बिहार के प्यारे भाइयों बहनों, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपको बहुत ही सतर्क रहना है। पीएम ने कहा कि युवा पीढ़ी को जंगल राज के बारे में नहीं पता, इसलिए बीजेपी युवाओं को ये बताएगी कि लालटेन वालों से सावधान रहने की जरूरत क्यों है। सामाजिक न्याय के नाम पर इन्होंने बिहार में जंगल राज स्थापित किया। आरजेडी का पहचान आज की तारीख में यही है और निश्चित रूप से बिहार की युवा पीढ़ी को भी, आने वाली पीढ़ी को भी यह जानना चाहिए किस तरह से सामाजिक न्याय के नाम पर इन्होंने जातीय नरसंहार करा है, जातीय संघर्ष करवाया है। बीजेपी के जंगल राज के मुद्दे को काउंटर करने के लिए आरजेडी ने लालू के सामाजिक न्याय के मुद्दे को आगे कर दिया। सबको पता है कि लालू प्रसाद जी ने अपने कार्यकाल में शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को सामाजिक न्याय के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया, उनको स्वर दिया, उनको सम्मान दिया। बीजेपी के जंगल राज और आरजेडी के सामाजिक न्याय की सियासत के बीच विकास और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा भी गर्म है। बीजेपी जंगल राज के साथ विकास और डबल इंजन की सरकार के बूते बिहार के विकास की बात कर रही है और एनडीए के सभी सहयोगी एक सुर में विपक्ष पर हमलावर हैं। अरे हमें तो लगता है कि पिछड़े अति पिछड़े समाज, दलित महादलित समाज का वोट लेकर ये सत्ता में तो आ गए, लेकिन इनके खास लोगों ने सबसे ज्यादा शोषण इसी समाज का किया, जमीनें तक हड़प ली। तभी उस समाज ने तय किया कि इनको वोट नहीं देना है, आगे इनको सत्ता में नहीं लाना है। बिहार की सियासत में जंगल राज वर्सेस सामाजिक न्याय की जंग जारी है और दोनों खेमों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। देखना होगा जनता के बीच कौन अपनी बात को मजबूती से पहुंचाता है और लोग किसकी बात पर भरोसा करते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया। बिहार में बवाली बयानों की आजकल बौछार हो रही है
और आपको आज 2 बवाली बयान सुनाते हैं। पहला बयान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का है, जब उन्होंने तेजस्वी यादव को हाथ पर लिखने को कहा, मेरा बाप चोर है। और अब तेजस्वी यादव को तो अमिताभ बच्चन का एक फिल्म है, उसमें लिखा हुआ था हाथ पे कि मेरा बाप चोर है, वही लिखवाना पड़ेगा। और अब आपको दूसरा बवाली बयान सुनाते हैं, जो दिया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार उनकी नकल कर रही है। और जो उनके जो 2 डिप्टी सीएम है, उनको तो फुर्सत ही नहीं है दिन भर तेजस्वी और लालू जी को गाली देने से। उनको बिहार से कोई लेना देना नहीं है। एक लाउड माउथ है, एक फाउल माउथ है। इनका काम बस यही है। और ये बात देखिएगा, लगातार दिसंबर से हम लोग जो है इसको करते आएंगे। ये लगातार हम लोगों का मांग है, आप पार्टी के पेज पे चले जाइए, हमारे पेज पे चले जाइए, इसका मिलेगा। और एक खास बात था कि हमने बिहार वासी को नव वर्ष पे हमने चिट्ठी भी लिखी थी। बजट जो आपने बनाया, जो मार्च के महीने से शुरू हो जाता है, जब करना था तो उस समय क्यों नहीं किया गया? प्रोविजन में डाल देते। उस समय इसलिए नहीं किया गया क्योंकि तेजस्वी को क्रेडिट चला जाता, आरजेडी को क्रेडिट चला जाता। और अब जो है जून जुलाई में आज जो है उन्होंने घोषणा की है। अब हो सकता है कि आने वाले सत्र में सप्लीमेंट्री में कुछ करे ना करे, लेकिन फिर जो बात हम कह रहे हैं शुरू से, आप तो उसी को कर रहे हो। क्या नया काम है, क्या नया विजन है उनका? सारा कॉपी हम लोगों का कर रहे हैं, नकलची बने हुए हैं। अभी तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, आगे तो और बोलेंगे। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। शिवहर में जनसुराज के कार्यक्रम के दौरान अचानक बारिश हो गई तो सभा स्थल पर मौजूद लोगों ने अपनी कुर्सी को ही छाता बना लिया। अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात मानिए। प्रशांत किशोर की सभा में कुर्सियों के वायरल होने का बड़ा ट्रेंड रहा है। एक बार फिर शिवहर में पीके की सभा में कुर्सियां चर्चा में आ गई। इस बार इसलिए क्योंकि इन्हें छाता बना लिया गया। ये तस्वीर शिवहर के तरियानी की है, जहां पीके की सभा में लोग पीली कुर्सियों पर बैठने की जगह उसे अपने माथे पर रखे हुए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बैठने वाली कुर्सी को सर पर क्यों रखा गया है? वो इसलिए क्योंकि इन लोगों के पास छाता तक नहीं था। बारिश अचानक आ गई। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर के कार्यक्रम के दौरान अचानक से बारिश आ गई। इसके बाद लोगों ने बारिश से बचने के लिए और खुद को भीगने से बचाने के लिए कुर्सियों को ढक लिया। तरियानी में प्रशांत किशोर का कार्यक्रम चल रहा था और तभी अचानक बारिश आई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे लोग खुद को कुर्सियों से ढक रहे हैं ताकि बारिश से खुद को बचाया जा सके। इस दौरान प्रशांत किशोर भी खुद बारिश में पूरी तरह भीग गए। हालांकि कार्यक्रम लगातार जारी रहा और प्रशांत किशोर की सभा की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कितने रुपए खर्च करने की छूट है? ये सवाल सुनकर हो सकता है कि आप हैरान हैं, क्योंकि चुनाव में तो पैसे का कोई हिसाब पता ही नहीं चलता है। नेता लोग पानी की तरह पैसे बहाते हैं, पर दरअसल हर उम्मीदवार के लिए खर्च की सीमा तय की गई है। आपने लेवल प्लेइंग फील्ड तो सुना ही होगा, जिसका मतलब होता है सभी को समान अवसर मिलना। और इसे ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर एक कैप लगा रखी है। आजाद भारत में जब 1951 से 52 में पहला आम चुनाव हुआ था, तब उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 25,000 रुपए थी, लेकिन तब से अब तक ये सीमा कई गुना बढ़ चुकी है। अभी लोकसभा के चुनाव में हर उम्मीदवार 95 लाख रुपए तक और विधानसभा के चुनाव में 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। हालांकि कुछ छोटे राज्यों में ये सीमा लोकसभा चुनाव के लिए 75 लाख और विधानसभा चुनाव के लिए 28 लाख रुपए है। 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त हर उम्मीदवार
70 लाख रुपए तक खर्च कर सकता था। पर इसमें गेम ये है कि उम्मीदवारों के खर्च पर तो पाबंदी है, पर पार्टियां जितना चाहे उतना खर्च कर सकती हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि चुनाव में राजनीतिक दल पानी की तरह पैसे बहाते हैं। और चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें चुनाव 25 से। पटना में महिला से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान। कहा, जीविका दीदी के लिए बनेगा भवन, अलग बैंक बनाकर दीदियों को कम ब्याज पर मिलेगा लोन। चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, सरकार ने बढ़ाई पेंशन की राशि। अब विधवा महिलाओं, वृद्ध जनों और दिव्यांग जनों को हर महीने 400 रुपए की जगह मिलेंगे 1100 रुपए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में वृद्धि के फैसले से एनडीए के नेताओं में खुशी। सभी ने सीएम नीतीश कुमार के इस फैसले का किया है स्वागत। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने वृद्धा पेंशन बढ़ाने पर नीतीश कुमार को दिया धन्यवाद। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार समाज के हर वर्ग का ख्याल रखते हैं। महिला सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अब 400 रुपए की जगह मिलेगी 1100 रुपए। विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को मिलेगा लाभ। फैसले से महिलाओं में खुशी। सीएम नीतीश के फैसले पर आरजेडी ने लगाया नकल का आरोप। कहा, तेजस्वी ने पहले ही सरकार बनने पर राशि बढ़ाकर 1500 रुपए करने की कही थी बात। कांग्रेस सीएम नीतीश कुमार के फैसले को बता रही है चुनावी जुमला। कहा, चुनाव आता है तभी जनता याद आती है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा का सरकार के पेंशन बढ़ाने के फैसले पर बयान। कहा, 1100 नहीं, राशि बढ़ाकर 2000 करने की जरूरत। जुलाई के दूसरे सप्ताह में मुजफ्फरपुर आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के नए भवन का कर सकते हैं शुभारंभ। औरंगाबाद के कुटुंबा पहुंचे सांसद राजा राम सिंह ने क्राइम को लेकर राज्य सरकार पर बोला हमला। कदवन जलाशय का जल्द निर्माण कराने की मांग। बिहार की सियासी लड़ाई पॉकेट मार और चारा चोर पर आई। प्रधानमंत्री पर तेजस्वी यादव के विवादित बयान के बाद पटना में लगे पोस्टर। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ लिखा, मेरा बाप चोर है। एक साथ कई वोटर आईडी और पैन कार्ड के आरोपों पर विधायक श्वेता सिंह की सफाई। एक पैन में पति के नाम को बताई अधिकारी की गलती, दूसरे पैन से इनकार। प्रशासन ने राज्य निर्वाचन ऑफिस को भेजी रिपोर्ट। भागलपुर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने पीएम मोदी की सभा को लेकर साधा निशाना। कहा, पीएम को बताना चाहिए 2014 के बाद से उन्होंने क्या किया। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार बादल का खगड़िया में स्वागत। अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में की बैठक। पीएम के सीवान दौरे पर तेजस्वी यादव का विवादित बयान। कहा, पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी का पलटवार। पशुपति पारस से बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, बिहार में सुशासन नहीं, जंगल राज। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने गोपालगंज में की विभागीय समीक्षा। कई किसानों को मछली पालन और पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए ऋण दिया। शेखपुरा सदर अस्पताल की खराब स्थिति को लेकर भाकपा ने दिया 1 दिवसीय धरना। जिले के अंदर स्वास्थ्य सुविधा सुधारने का अल्टीमेटम। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने तेजस्वी यादव पर किया पलटवार। कहा, उनको मौका मिला तो भाई को मंत्री बना दिया, 2 बहन को लोकसभा का टिकट दिया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने निशांत कुमार के चुनाव लड़ने का किया समर्थन। कहा, फैसला सीएम नीतीश कुमार और निशांत को लेना है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का पटना के दानापुर में शक्ति प्रदर्शन। अपने कार्यकर्ताओं को किया सम्मानित। कहा, एनडीए के लिए 225 सीटों का लक्ष्य है। 175 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत के प्रस्ताव का किया था समर्थन। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बोले पीएम मोदी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नव नालंदा बिहार में योग समारोह में वे शामिल लोगों के साथ किया योग। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग अहम जरूरी कही बात। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजन। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सहित कई मंत्री रहे मौजूद। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा को धमकी देने वाला सिवान से गिरफ्तार। पहले कुशवाहा की पार्टी में था आरोपी राकेश कुमार। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से दी थी धमकी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।